अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी फ़िज़ियोलॉजी में आज हम ब्लड का जो है वो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो ब्लड का रिलेटेड होगा नॉन सेलुलर कंपोनेंट से। सबसे पहले कि ब्लड है क्या? ब्लड वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, और इनमें अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये क्या कंटेन करते हैं, इसमें सेल्स होंगे और वो जो है वो सस्पेंडेड होंगे फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर। और अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ब्लड सेल जो है वो मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी जर्म्स लेयर में जो मीज़ोडर्म की लेयर होगी वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सेल्स वगैरह बनेंगे। सो नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ब्लड के टू पार्ट्स हैं, सेलुलर पार्ट्स जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं और नॉन सेलुलर पार्ट्स जिन्हें प्लाज्मा कहेंगे। परसेंटेज में सेलुलर पार्ट 45% बनाते हैं और नॉन सेलुलर पार्ट्स जो हैं वो 50% बनाते हैं। सो कंपोजिशन और प्लाज्मा। आज हमने अपना बेसिक मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है? सो प्लाज्मा कंटेन द फ्लूइड पार्ट और इसमें क्या होगा, सॉलिड पार्ट। यानी आगे फर्दर प्लाज्मा की कंपोजिशन में भी टू टाइप्स हैं कि सॉलिड पार्ट है और इसके अलावा जो है वो फ्लूइड पार्ट है। अब फ्लूइड पार्ट जो है वो फ्लूइड पार्ट में क्या है, वाटर होगा और वाटर का परसेंटेज क्या है वो 91% है, और बाकी 9% जो है वो क्या है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं। 91% तो प्योर वाटर होगा, लेकिन बाकी जो 9% है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होंगे। सो नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होगी, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मस्ट होंगी इन कंपाउंड्स में। उनमें सबसे पहले आ जाती हैं ऑर्गेनिक का सब्सटेंसेस जो हैं वो हो जाएंगे। सो इनमें क्या है, प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, एंजाइम्स एंड पिगमेंट। अब जो क्या है, प्रोटीन्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे लेकिन फिर भी उनमें नाइट्रोजन होगी। नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिनमें नाइट्रोजन नहीं होगी लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ज़्यादातर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और उसके बाद जो है वो पिगमेंट्स हैं। और सेकेंड पार्ट जो है वो इनका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का है। सबसे पहले प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स कौन सी होंगी, एल्ब्यूमिन है 4.5 से 5.5% तक, मतलब टोटल जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स कितना है 9%, और उन 9% में से 4 to 5% जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगी। सेकेंड है फिब्रिनोजिन, एक्टिव अनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव होगी तो फिब्रिन में कन्वर्ट होगी। ये जो है वो क्लॉटिंग में ज़्यादातर इन्वॉल्व होगी, ये 0.2% है। ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन कहाँ है, 1.3 से 2% तक इनकी परसेंटेज होगी। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन है, ये भी इनएक्टिव प्रोटीन है, एक्टिव होंगी तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होंगी, ये भी 0.1% है। इसके बाद इसमें है प्लाज्मा कम्प्लीमेंट सिस्टम, जो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 20 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन्स, ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और प्लाज्मा प्रोटीन या प्लाज्मा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। नेक्स्ट एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि लीवर में बनती है, यानी कहाँ से बन रही हैं, लीवर्स में बन रही हैं। और एल्ब्यूमिन का फंक्शंस क्या है, ये जो हमारे फ्लूइड है हमारी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में ब्लड है उसको जो है वो टिश्यूज़ के अंदर ही रखती हैं ताकि वो उनसे लीक आउट हो गए दूसरे टिश्यूज़ तक नहीं जाएँ। इट ऑल्सो कैरी द वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, और ये बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करती है, डिफरेंट सब्सटेंस को कैरी करके लेके जाती है। अब एल्ब्यूमिन का फंक्शंस क्या होगा कि सबसे पहला फंक्शन ये है कि हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लूइड को मेंटेन रखती है, जिस तरह कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारा ब्लड जो है वो एक कॉन्टीन्यूस फ्लो के साथ जो है वो मूव करता रहे ब्लड वेसल्स में, तो ये ब्लड वेसल्स में रहे, लीक आउट होकर टिश्यूज़ तक ना जाए। ये सब किसका फंक्शन है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फंक्शन है। नेक्स्ट टाइप जो है वो प्रोटीन की वो है फिब्रिनोजिन, अनएक्टिव प्रोटीन है। Fibrogen is a glycoprotein complex made into the liver protein, especially a clot factor that is essential for proper blood clot factor.
फिब्रिनोजिन्स क्या करती हैं? अनएक्टिव फॉर्म फिब्रिन है, फिब्रिनोजिन है जब एक्टिव होगी, जब कोई भी कट आएगा, कोई स्टिमुलस आएगा, कहीं से ब्लड जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी, एक्टिवेट होकर फिब्रिन में कन्वर्ट होंगी। अब फिब्रिन की जो है वो नेचर और वो क्लॉटिंग करवाएंगी। फिब्रिन की नेचर की बात करें तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी ऐसी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो उन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग मौजूद है, या ये दोनों जो है वो मिलकर ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और कहाँ पे बनती हैं? ये भी लीवर्स में ही बनती हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये क्लॉट फैक्टर्स इनके पास होता है, और वो क्लॉट फैक्टर किस लिए ज़रूरी होता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए। किसी भी कंडीशन में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को रोकने के लिए वहाँ पर क्लॉटिंग करवानी है, और वो जो है वो फिब्रिनोजिन ने करवानी है। नेक्स्ट प्रोटीन की टाइप है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 0.3 से 2% तक है। ग्लोबुलिन क्या है? ये भी एक ग्रुप है प्रोटीन का ब्लड के अंदर, और सम प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड सम बाय द इम्यून सिस्टम। अब इनका फंक्शन में फॉर्मेशन में हिसाब में है कि कुछ जो है वो लीवर में बनेंगी और कुछ जो है वो इम्यून सिस्टम में बनेगी, लिम्फेटिक सिस्टम या जिसका इम्यून सिस्टम कहते हैं वहाँ पे बनेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इन्फेक्शियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म या फॉरेन इन्वाइटर बॉडी के अंदर आते हैं उनके ख़िलाफ़ फाइट करनी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो ये जो है वो इनका फंक्शन है, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी में, सो वो फंक्शन भी ग्लोबुलिन का है। उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन 0.1%। प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव प्रोटीन है, एक्टिव होगी तो थ्रोम्बिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर्मेशन के हिसाब से ये भी लीवर में ही बनती है। और प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड ही है, यानी फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों अनएक्टिव प्रोटीन है, एक्टिव होंगी और फंक्शन इनका ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। प्लाज्मा कम्प्लीमेंट सिस्टम, इसमें जो है वो 20 टाइप की प्रोटीन्स होंगी और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाएंगी, और इन सब प्रोटीन्स का भी अपना अलग अलग फंक्शन होगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। यहाँ पे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मेंशन करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होती, यानी इनके पास नाइट्रोजनस ग्रुप मौजूद होगा लेकिन ये प्रोटीन नहीं होंगी। अब प्रोटीन में क्या मेन नाइट्रोजन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप, और एक जो है वो एच की चेन अटैच होती है अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में, या प्रोटीन का जो है वो स्ट्रक्चर उसमें। लेकिन इनमें क्या है? इसमें जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होंगे लेकिन ये प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे, इसलिए इन्हें सेपरेट करके बनाया है। सो ये प्रोटीन या उसके मेटाबॉलिज्म से बनेंगे। सबसे पहले एग्जांपल यूरिया। यूरिया बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, और यूरिया कहाँ से बनता है? प्रोटीन या जो है वो डीएनए के मेटाबॉलिज्म जो है वो उनका मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसके रिजल्ट्स में यूरिया बनता है। अब यूरिक एसिड्स क्या है? यूरिक एसिड्स भी जो हैं ये जो है वो ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो ब्लड में मौजूद होते हैं और फिर इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। उसके बाद आ जाता है क्रेटीन, उसके बाद अमाइनो एसिड्स एंड अमोनिया। तो सबसे पहले यूरिया क्या है? यूरिया इज़ द चीफ नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के ब्रेकडाउन से प्रोटीन की जब जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगी, पूरा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो उसमें जो है वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट रिलीज़ होती हैं। तो वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो है वो यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ होती हैं। और मटेरियल अकर इनटू द, और कैसे कैसे जो है वो रिमूव होता है ये यूरिया जो है वो यूरिन में ब्लड और बाइल, यानी यूरिन, ब्लड और बाइल के थ्रू जो है वो यूरिया जो है वो बॉडी में से मतलब वहाँ पर मौजूद होता है और फिर जो है वो इसको रिमूव करवाया जाता है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। सो वेस्ट प्रोडक्ट फाउंड इनटू द ब्लड, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्लड में पाई जाती है। और इसका क्या है? ये इट क्रिएट व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन द केमिकल कॉल्ड प्यूरिन। अब यूरिक एसिड कब बनता है? जब प्यूरिन्स की ब्रेक डाउन होती है। डीएनए के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि डीएनए के पास क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के 3 बेसिक कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेसिस, राइबोज शुगर, और जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है। अब इन 3 कंपोनेंट्स में भी अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो 2 टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, प्यूरिन एंड पायरेमिडीन्स।
सो इनमें से नाइट्रोजनस बेसिस जो दो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को जो है वो कनेक्ट करके रखती हैं, तो इनमें से जो प्योरीन्स है उनमें नाइट्रो ग्रुप मौजूद होता है। तो जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो वहाँ से क्या रिलीज़ होगा, यूरिक एसिड, जो कि ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मौजूद रहेगा। नेक्स्ट है क्रेटीन्स। तो क्रेटिनिन क्या है, इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट फॉर्म व्हेन क्रेटीन विच इज़ फाउंड इन योर मसल्स ब्रेक। अब क्रेटीन फास्फोक्रेटीन सिस्टम में क्या होता है कि बॉडी के पास एक्स्ट्रा सोर्स एनर्जी का मौजूद होता है। जब बाहर से इनटेक ना हो रहा हो तो मसल्स जो है वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो क्रेटीन फास्फोक्रेटीन सिस्टम जो है वो हमारे मसल्स में मौजूद होता है, और ये कब रिलीज़ होता है, जब मसल्स की ब्रेक डाउन होती है, तो वहाँ से ये क्रेटीन वह बॉडी में रिमूव होता है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स तो हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, प्रोटीन के सब यूनिट हैं। अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से तो प्रोटीन बनेंगे, और उसके बाद अमोनिया जो है ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो एनिमल बॉडी में स्टोर होते हैं, एनिमल बॉडी में एनर्जी सोर्स जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मौजूद होता है। 6 कार्बन रिंग होता है, तो ग्लूकोज मौजूद होते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल हैं। कोलेस्ट्रॉल्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिक 4 बायो मालिक्यूल्स जो हैं उनमें से लिपिड्स की टाइप है, और इनको ड्राइव लिपिड्स कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर में बनते हैं, वहाँ से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फिर जो है वो बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ग्लैक्टोज़ हैं। ग्लैक्टोज़ कैसे बनते हैं, ये भी जब कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, डाइट सेक्राइड्स की टाइप है। उसके बाद फास्फोलिपिड्स हैं, मतलब वो लिपिड्स जिनमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फेट चेन अटैच होगी। और उसके बाद ट्राईग्लिसराइड्स हैं। ट्राईग्लिसराइड्स क्या होते हैं, जिनमें ग्लिसरॉल और अल्कोहल जो है वो उनके दरमियान एस्टर लिंकेज मौजूद होता है, तो ट्राईग्लिसराइड्स बनते हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। सो ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ग्लैक्टोज, फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स, ये तमाम वो जो हैं वो और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनमें नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मौजूद नहीं होते। सो नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स बॉडी में क्या करते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो बॉडी के कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो भी किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवा देते हैं, उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होते और वैसे ही रिलीज़ हो जाते हैं। तो एंजाइम्स के बगैर बॉडी की जो है वो फंक्शनिंग बहुत स्लो हो जाती है, और कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनके जो सिर्फ एंजाइम्स की मौजूदगी में ही होते हैं, एंजाइम डिपेंडेंट्स होते हैं। सो बॉडी के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, यहाँ पे अमाइलेज है। अमाइलेज क्या परफॉर्म करता है, ये अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अमाइलेज एंजाइम्स का फंक्शन जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आयन बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी की जो है वो अल्कलैनिटी को मेंटेन रखना, ये इनका फंक्शन होता है। उसके बाद लाइपेज हैं, लिपिड की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं। फॉस्फेटेज हैं, इनमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। SGDP प्रोटीन है, SGOT हैं और LDH हैं। अब हम देखते हैं कि ये तमाम एंजाइम्स क्या होते हैं। अमाइलेज क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्लाइवा में मौजूद होता है, और ब्रेक डाउन क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में। हम ज़्यादातर जो है वो हमारी सोर्सेज एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज होती हैं, और हमें पता है कि प्लांट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन हम तो स्टार्च की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो जब हम प्लांट सोर्सेज से कोई फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो स्टार्च आएगा, और उस स्टार्च को फिर हमने कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अमाइलेज एंजाइम्स मौजूद होता है, जो कि अमाइलेज एंजाइम कन्वर्जन करवाता है उस एनिमल यानी कि प्लांट जो है वो उसको एनर्जी सोर्स स्टार्च को कन्वर्ट करवाएगा ग्लूकोज में, ताकि जो है वो हम उसे अपनी एनर्जी की ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बॉडी में क्यों चाहिए, एसिडिटी को कम करने और अल्कलैनिटी को जो है वो मेंटेन रखने के लिए।
जैसे कि अगर अल्सर की कंडीशन में हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बोनेट रिलीज़ किए जाते हैं ताकि इस एसिडिटी को कम किया जा सके। उसके बाद जो है वो इट इज़ एन एंजाइम दैट असिस्ट द रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेटाइन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी से, जो उसका रिमूवल है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर और कार्बोनिक एसिड्स के अंदर। फिर वाटर जो है वो बॉडी के अंदर रह जाता है और कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आइंस जो होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। सो इस तरह जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो मेटाबॉलिज्म या उसकी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज क्या होती हैं, प्रोटीन मेड बाय द पैंक्रियाज, इन्हें पैंक्रियाज बनाएंगे और ये हेल्प करती हैं बॉडी की डाइजेशन ऑफ फैट्स में। लाइपेज का फंक्शन क्या है, लिपिड की ब्रेकडाउन। उसके बाद है फॉस्फेटेज, एन एंजाइम दैट रिमूव अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द प्रोटीन। सो ये वो एंजाइम है जो कि रिमूव कर देता है फॉस्फेट ग्रुप को प्रोटीन से। ठीक, उसके बाद है SGPT। तो क्या है, सीरम ग्लूटामेट पायरोविक ट्रांसएमिनेज। SGPT स्टैंड फॉर सीरम ग्लूटामेट पायरोविक ट्रांसएमिनेज, एन एंजाइम्स दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इनटू द लिवर एंड हार्ट सेल्स। ये एक एंजाइम्स है जो कि हार्ट और लिवर में मौजूद होता है, और अगर इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन ब्लड में मौजूद हो तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि लिवर और हार्ट अपना फंक्शन सही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब अगर इन दोनों ऑर्गन्स में कोई मसला होता है तो SGPT कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है, तो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें ब्लड टेस्ट में इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि लीवर या हार्ट को कोई प्रॉब्लम है। इस तरह डायग्नोसिस से रिलेटेड यानी ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता चलता है कि किस ऑर्गन का मसला है। ये तमाम एंजाइम्स जो इनकी अमाउंट है नॉर्मल और बॉडी में कितनी मौजूद है, ये तमाम हमें अक्सर ब्लड टेस्ट में जो है वो नज़र आती है। तो इसी तरह ब्लड टेस्ट करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर है। SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ लिवर सेल्स। अब इनका मेन फंक्शंस क्या है, लिवर सेल से यानी लिवर्स को मेंटेन के सेल्स की फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब होगी तो बॉडी के अंदर SGOT का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ब्लड टेस्ट में इंडिकेशन क्या आएगी, यही कि लिवर का प्रॉब्लम है, लिवर अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये क्या थे, ये ऐसे सब्सटेंसेस थे जो कि हार्ट और लिवर से रिलेटेड हैं और इनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एन एंजाइम फाउंड इन नियरली ऑल लिविंग सेल्स कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू पायरुवेट। अब LDH क्या होता है, LDH बॉडी के तमाम सेल्स के पास जो है वो मौजूद हो जाए। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम्स है जो कि कैटालाइज करवा देगा, कैटालिस्ट करेगा कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू पायरुवेट के अंदर। ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो वो कंडीशंस जिनमें बॉडी जो है वो आउटर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही होती, तो वो क्या करती है, फर्मेंटेशंस का प्रोसेस करती है। तो हमारा बॉडी जो है वो लैक्टेट फर्मेंटेशन होती है, वहाँ से अपनी एनर्जी खुद बना रहा होता है, सेल्स अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। तो ये उससे रिलेटेड है कि लैक्टेट जो वहाँ पे बन जाएगा उसको कन्वर्ट करवाना है इन्होंने पायरोवेट को में। पायरोवेट क्या होती है, पायरोवेट फिर एंटर होगी ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो वहाँ से बनने वाली प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो तमाम एनर्जी रिलेटेड मेटाबॉलिज्म जो है वो उनसे रिलेटेड फंक्शन होगा LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स में क्या होते हैं, बिलीरुबिन, इट इज़ अ येलोइश सब्सटेंस इनटू द ब्लड, इट फॉर्म आफ्टर द रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन एंड इट ट्रैवल थ्रू द लिवर, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर बीइंग एक्सक्रीटेड। अब बॉडी में येलोइश सब्सटेंस जो होंगे उनको बिलीरुबिन कहते हैं। ये क्या है, ये पिगमेंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ही बनते हैं। जब हमारे रेड ब्लड सेल्स अपनी प्रॉपर लाइफ स्पैन जो है वो पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो उनकी जो प्रोटीन्स या हीम होता है वो दोबारा हीम लिवर की तरफ चल जाएगा और प्रोटीन की जो है वो ब्रेक डाउन होगी। जब उन प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होगी तो उनके से क्या बनेगा, उनसे एक पिगमेंट येलो कलर का रिलीज़ होगा जिसको बिलीरुबिन कहते हैं, और ये जो है वो ट्रैवल करेगा लिवर में, यानी लिवर के पास चला जाएगा, गॉल ब्लैडर के पास चला जाएगा या डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाएगा और वहाँ से जो है वो इस तरह इसको रिमूव करवाया जाएगा।
यानी लीवर, ये वो गाल ब्लैडर और डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी ये वो तमाम ये वो सिस्टम्स हैं जिनकी अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो उनका कलर येलो होता है। अब जिस तरह बाइल जो है वो गाल ब्लैडर से जो गैस्ट्रिक जूस आ रहा है उसमें ये मौजूद होगा तो उसका कलर भी थोड़ा येलो है। उसके अलावा हमारी बॉडी से जो फेजेस रिमूव हो रहे हैं वो भी जो है वो हमारे स्टूल का कलर जो है वो येलो ही होता है। तो वो येलो कलर जो है वो किसकी वजह से होता है, वो बिलीरुबिन की मौजूदगी की वजह से होता है। सो पिगमेंट्स में क्या है, बिलीरुबिन, और ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन से जो है वो वेस्ट जो रिमूव होता है उसको जो है वो उसमें पिगमेंट मौजूद होता है येलो कलर का, बिलीरुबिन। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब तक हमने जो देखे थे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनमें प्रोटीन थे, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस थे, नाइट्रोजनस सब्सटेंस थे, एंजाइम्स थे और पिगमेंट्स थे। सो अब वो सब्सटेंस जो इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होती। सो वो सब्सटेंस जिनमें कार्बन मौजूद नहीं है लेकिन बॉडी के आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, ब्लड की कम का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इनमें सबसे पहले है सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। तो ये तमाम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आयन के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। बॉडी का जो है वो इसी तरह जो है वो ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन रखते हैं। जब ये मेंटेन्स रहेंगे, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा तो ब्लड की पीएच मेंटेन रहेगी, पीएच मेंटेन रहेगी तो जो है वो सेल्स या वहाँ पे मौजूद एंजाइम्स या प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करेंगे। तो आज हमने जो है वो डिस्कस किए थे एक नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स ब्लड के। इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो सेलुलर कंपोनेंट डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर जो है वो इनका टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाकी इनके फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में ब्लड के वो जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।